नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, कल आप लोगों ने जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सीखे थे। आज उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखते हैं। तो साथ ही जो यूपी की जनगणना से संबंधित आंकड़े जो प्रकाशित किए गए थे वो साथी लगभग 2 साल बाद, मतलब 2011 में जनगणना हुई। 2011 में जनगणना हुई और ये आंकड़े जो जारी किए गए वो 29 मई 2013 को जारी किए गए। ठीक है साथी, हमने आपको बताया था कि जो पेपर आधारित जनगणना होती है उसमें उसके आंकड़ों को प्रकाशित करने में समय लग जाता है, 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो ये जनगणना 2011 में हुई थी और इसके जो आंकड़े आए वो साथी कब आए? 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद। ठीक है, और जैसे ही आंकड़े आए लोगों ने कहा अरे माई, मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, और महीने के लगभग लास्ट में 29 तारीख को, ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि लगभग महीने की लास्ट तारीख के आसपास यानी 29 तारीख को ये आंकड़े प्रकाशित हुए। और जैसे ही आंकड़े प्रकाशित हुए लोगों ने कहा अरे माई, इतनी जनसंख्या बढ़ गई। ठीक, तो माई से मई याद रखेंगे और ये आंकड़े कब जारी हुए थे? 2 साल बाद, मतलब 2013। ठीक है साथी, अब देखते हैं कि जो यूपी की जनसंख्या ये कितनी थी, ये कितनी आई थी? तो साथी 1998 आप याद रखिए। कितना याद रखिए? 1998 याद रखिए। ठीक, फिर लिखिए 1 2 3 4 और फिर उल्टी गिनती शुरू, फिर 1। याद हुआ साथी? एक बार फिर देख लेते हैं। क्या? 1998 आप याद रखिए। ठीक, 1 2 3 4 1। सही है साथी, याद हो गया? तो इतनी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। याद हुआ साथी? अगर याद हो गया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं जो पुरुषों की यूपी में पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या साथी कितनी होगी? याद करा दूं? 10 लिख लो, 10 लिख लो, कोई दिक्कत? लिख लिया? 10 का आधा 5 लिख लिया। ठीक है, जब यहाँ 5 लिख लिया तो यहाँ 4 लिख लो, कोई दिक्कत? बीच में लिख दो 480। याद हुआ साथी? मज़ा आया? इसके बाद यूपी में महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इस संख्या में से ये संख्या घटा दो, कितनी बचेगी? 95, 33, 18, 31, यही तो बचेगी साथी। तो हमने आपको बताया कि जैसे ही आपसे पूछा जाए कि यूपी की कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो तुरंत आप क्या बताएंगे कि 1998 लिख लिया, 1 2 3 4 लिख लिया, फिर उल्टी गिनती 1। पुरुषों की जनसंख्या तो हमने बताया आपको कि 10 लिख लो। क्या लिख लो? 10 लिख लिया, फिर 10 लिख लिया, कोई दिक्कत? 10 का आधा 5 लिख दिया, 5 लिख लिया तो यहाँ 4 लिख लो, बीच में लिख दो 480। सही है। महिलाओं की जनसंख्या, इसमें से ये घटा दो, 95, 33, 18, 31। आ गया समझ में? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर यूपी में ग्रामीण जनसंख्या को देखें तो कितनी हो जाएगी साथी? उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का कितने परसेंट? आप बताइए,
जो गांव के लोग होते हैं, चूंकि हम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो गांव के लोग साथी एकदम साथ साथ मिलजुल के रहते हैं। कैसे रहते हैं? साथ साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? साथ साथ रहते हैं। ठीक, तो कितनी आबादी हो गई? 77.7। मज़ा आया साथी? इसी तरीके से अगर हम यूपी में शहरी जनसंख्या देखें तो कितनी हो जाएगी भाई? इसमें से 100 में से इतनी घटा दो, कितनी बचेगी? 22.3%। कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ साथी इन आंकड़ों को पढ़ने का आपको एक ही लाभ है कि सारी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। पढ़ने के लिए बहुत सारी मार्केट में बुक्स उपलब्ध हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि एक बार पढ़ लेने के बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से देखते रहिए। आगे देखते हैं। ये साथी याद हो गया। इसके बाद यूपी में ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो गई? कुल जनसंख्या का 77.7% और शहरी जनसंख्या 22.3%। आपसे पूछे कि कुल जनसंख्या, तो क्या बताओगे? 1998 आप याद कर लो। ठीक, 1998 याद कर लो। 1 2 3 4 लिख दो, लास्ट में 1 लिख दो। ठीक है। अब यूपी की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है? अगर ये पूछा जाए साथी तो क्या हो जाएगा? देखिए, 2001 में जो जनगणना हुई थी, उस समय पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16 थी। कितनी थी साथी? 16%, मतलब 16.16%। ठीक है, तो इस समय तो बढ़ जाएगी ना। अगर हम 2011 की बात करेंगे तो थोड़ी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई? 16.51%। थोड़ी और बढ़ गई। अब कितनी हो गई? 16.51%। कोई दिक्कत साथी? तो यूपी में या हम कह सकते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन है? यूपी। कौन है? यूपी। महिलाओं की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर यूपी। ठीक है। और कुल जनसंख्या में प्रथम स्थान पर साथी कौन है? यूपी है ना। ठीक है साथी, तो ये चीज समझ में आ गई। अब यूपी की दशकीय वृद्धि को देख लेते हैं। यूपी की दशकीय वृद्धि साथी, ये दशकीय वृद्धि क्या होती है? दशकीय वृद्धि का मतलब होता है कि 10 साल के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ी। 10 वर्षों के अंदर जनसंख्या में हुई वृद्धि, उसे क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि। ठीक है साथी, क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि। तो जो दशकीय वृद्धि हुई है वो कितनी हुई? इस समय कौन सा वर्ष चल रहा है साथी? 2023 चल रहा है ना, तो बस 2023 लिख दो। इतनी हुई दशकीय वृद्धि। कितनी? 20.23%। कितनी हुई? 20.23%। अगर इसी में हम पुरुषों
दशकीय वृद्धि को देखें और महिलाओं की दशकीय वृद्धि देखें तो कितनी कितनी हो जाएगी। साथ ही पुरुषों की, तो पुरुष तो हमेशा आगे रहते हैं ना, तो 20 से 1 आगे कर दो यानी 21 और बाद में क्या है 0.23। तो ये हो गई पुरुषों की 10 की वृद्धि। समझ में आ रहा साथी? आ रहा ना? याद हो गया है याद, तो सब्सक्राइब करो ना। अब महिलाओं की कितनी हो जाएगी भाई? पुरुष तो आगे रहते हैं, महिलाएं भैया पीछे रहती ना, तो 20 से 1 कम कर लो 19 और लास्ट में लिख दो 31। तो ये हो गई महिलाओं की 10 की वृद्धि। ठीक है साथी, क्या हो गई? महिलाओं की 10 की वृद्धि। और अगर उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है, इसको पूरे भारत के एवरेज के अनुसार देखें, पूरे भारत की में अन्य प्रदेशों में जो 10 की वृद्धि हुई है उसके अनुसार देखें, तो हमारे उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि ये 14वें नंबर पर है। ठीक है, भारत या अन्य राज्यों की तुलना में यूपी की 10 की वृद्धि 14वें स्थान पर है। ठीक है साथी, आ गया समझ में? अन्य राज्यों की तुलना में यूपी की 10 की वृद्धि कितने? इसको साथी हम थोड़ा ऊपर लिखे दे रहे हैं कि यूपी की 10 की वृद्धि 14वें स्थान पर है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो 10 की वृद्धि का मतलब होता है 10 वर्षों के अंदर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसको मापा जाता है। और ये कितनी है? वर्ष कितना चल रहा? 2023, तो हो गई 20.23। ठीक है, तो पुरुषों की देखेंगे तो 1 ज़्यादा कर दो और 2 3 लिख दो। ठीक, महिलाओं की 1 कम कर दो और 31 याद कर लो। कोई दिक्कत नहीं। तो ये नोट हो गया? नोट कर लो साथी। अगर हम पूरे भारत की 10 की वृद्धि देखें, पूरे भारत की 10 की वृद्धि को देखें तो साथी कितनी हो जाएगी? ये है 17.7%। कितनी है साथी? 17.7%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यूपी की कितनी है? यूपी की हमने कितनी बताई? यूपी की 10 की वृद्धि कितनी बताई साथी? हमने कितनी बताई? 20.23% 2023। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यूपी की जो 10 की वृद्धि है वो भारत की 10 की वृद्धि से ज़्यादा है। अतः यूपी की 10 की वृद्धि भारत की 10 की वृद्धि से ज़्यादा है। ठीक है साथी, ये चीज़ समझ में आ गई? उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है वो भारत की जो औसत 10 की वृद्धि है उससे साथी कैसी है? ज़्यादा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी 10 की वृद्धि सर्वाधिक है? यूपी में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो साथी 10 की वृद्धि वाला जिला, इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसा कोई जिला होगा जहाँ बहुत सारी जनसंख्या होगी, एकदम शहरीकरण होगा, लोग पास पास रह रहे होंगे। लोग कैसे रह रहे होंगे? बहुत पास पास रह रहे होंगे, फ्लैट बने होंगे। ठीक है,
और बहुत घनी जनसंख्या होगी, एकदम कैसा होगा, एकदम शहर होगा। क्या होगा, शहर होगा, पूर्ण रूप से शहरीकरण होगा। तो सोचिए साथी, ऐसा कौन सा जनपद है जो पूर्ण रूप से शहरीकरण, जो पूर्ण रूप से एक तरीके से शहर है और शहर टाइप से ही वो बसाया गया है, वहाँ गांव नहीं है। कौन सा है, आप देखते हैं, नोएडा। नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक साथी, तो कितनी हो गई, 10 की वृद्धि, मतलब इन्होंने आधे से ज़्यादा कर दी, आधे से पार कर दी, आधे से पार कर दी, मतलब 51-52 कितनी कर दी साथी, 51-52 तो यूपी में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा हो गया, गौतम बुद्ध नगर। और कितनी हो गई, 51-52%। कोई दिक्कत साथी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सबसे कम यूपी में सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा होगा, कौन सा होगा साथी। ये एक ऐसा जिला है जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, लोग वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि प्रदूषण ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा बीमारियाँ फैल जाएंगी। भाई जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी, तो लोग जाने लगे। लोग क्या कहने लगे, नो नो नो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या कहने लगे, नो 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 नो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ, जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है। तो प्रदूषण ज़्यादा कहाँ है, कानपुर नगर। कोई दिक्कत साथी, कोई दिक्कत नहीं। याद हुआ, यूपी में सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, कानपुर नगर। लोग क्या कह रहे, नो नो नो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। नो नो यानी कि यहाँ पर 10 की वृद्धि कितनी है, 9.9%। ठीक है साथी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। याद हो रहा साथी, एक एक चीज़ आप नोट करते चलिए। अगर हम यूपी में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले देखें, जिले तो कौन कौन से। पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा भाई, पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और कितनी हो गई थी यहाँ, आधे से ज़्यादा कर दी, 51-52%। ठीक है, दूसरा। अब भाई एक बात बताओ, यहाँ पर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा 10 की वृद्धि कर दी। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि देखो, अगर आप इतनी जनसंख्या बढ़ाओगे तो भैया गाज गिरने वाली है। क्या गिरने वाली है, गाज गिरने वाली है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो गाज गिरेगी, है ना। तो गाजियाबाद। ठीक, गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप 10 की वृद्धि ज़्यादा करोगे तो गाज गिरेगी आपकी बस्ती में। कहाँ पर, बस्ती में गाज गिरेगी। तो तीसरा जिला कौन सा हो गया साथी, श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध नगर पहला हो गया, गाजियाबाद दूसरा हो गया और श्रावस्ती तीसरा हो गया। ठीक है साथी। इसी तरीके से अगर हम न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले देखें, कौन से, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले तो कौन कौन से हो जाएंगे। यूपी में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले, तो पहला तो आपको पता ही है, कानपुर नगर। तो यहाँ कितनी है, 9 मतलब 9% यानी कि 9.9%। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर दूसरा वाला देखें, भाई कानपुर में इतना प्रदूषण है कि कानपुर में लोग कहते कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, है ना। अब क्या कहते हैं लोग कि कानपुर में
हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो लोगों ने कहा भाई कहाँ रहोगे जाके? क्या फिर तुम बागों में रहोगे जाके? कहाँ? क्या बागों में रहोगे जाके? कानपुर में हम नहीं रहेंगे तो कहाँ रहोगे? क्या बागों में रहोगे? मतलब कानपुर हो गया है ना, हमसे हमीरपुर, हमीरपुर, और बाग से बागपत, बागपत। कोई दिक्कत साथी? कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया? तो इसे नोट कर लीजिए। तो हमने आपको बताया कि यूपी में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले कौन से हो गए? गौतम बुद्ध नगर हो गया, जिसकी 10 की वृद्धि दर कितनी है? 51.52%। गाजियाबाद दूसरा हो गया, श्रावस्ती तीसरा हो गया। ठीक। यूपी में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कानपुर नगर 9.9% के साथ हमीरपुर और बागपत। कोई दिक्कत? इसी तरीके से नोट हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में हम सबसे ज़्यादा आबादी वाला अगर शहर देखें, यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अब ये कौन सा हो सकता साथी? भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती होगी। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि भीड़ भाड़ कहाँ पे है? प्रयागराज में, है ना। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रयागराज में कुंभ लगता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा साथी? प्रयागराज, प्रयागराज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया। इसी तरीके से यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो भाई ये कौन सा होगा? ये ऐसा एक जिला है जहाँ पर ज़्यादा खेती वगैरह नहीं होती है, खाद्यान्न ज़्यादा नहीं हो पाता है, लोग पान की खेती ज़्यादा करते हैं। किसकी करते हैं? पान की खेती ज़्यादा करते हैं। और जब पान लोग ज़्यादा खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। तो अब बच्चे क्या कहने लगे कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है, पापा मम्मी आप लोग सब लोग बाहर चलिए, यहाँ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि हम लोग पान खाने लगे, आप लोग भी पान खाते हैं तो दांत खराब होने लगते हैं, है ना। तो वो वहाँ से दूर जाने लगे, और जब दूर जाने लगे तो जनसंख्या कम हो जाएगी ना। तो ये कौन सा है? महोबा, महोबा। तो महोबा में जनसंख्या कम है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? भाई जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वहीं सबसे ज़्यादा पुरुष भी होंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रयागराज, प्रयागराज। अब अगर पूछें कि सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाला जिला, तो क्या हो जाएगा? महोबा, महोबा। कोई दिक्कत? अब अगर पूछे कि सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला, तो क्या हो जाएगा साथी? तो भी प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक। और सबसे कम महिला जनसंख्या वाला जिला, तो क्या हो जाएगा साथी? महोबा, महोबा। ठीक है, कोई दिक्कत? याद हो रहा है? अब अगर हम साथी थोड़ा ये आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा इसमें इंक डाले ले रहे हैं। अगर अब उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये नोट हो गया साथी। तो हमने आपको बताया कि यूपी की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ हो जाएगी? प्रयागराज। सबसे कम महोबा में। ठीक।
सर्वाधिक पुरुष कहाँ हो जाएंगे, वो भी प्रयागराज में। सबसे कम पुरुष तो महोबा में। सर्वाधिक महिलाएं प्रयागराज में, सबसे कम महिलाएं महोबा में। ठीक है साथी। अब जनघनत्व की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है। यूपी का जनसंख्या घनत्व, देखिए घनत्व की बात कर रहे हैं तो एक का घन तो एक ही होता है। अब दो का घन कितना होता है 8, तो लिख दो 829। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, मतलब जनसंख्या घनत्व वही संख्या होगी। अब आप देखिए ये जो 8 है ये किसका घन है, 2 का घन है। तो जनसंख्या घनत्व यूपी का कितना हो गया 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथी। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है साथी। 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वो 690 था, अर्थात इस जनसंख्या घनत्व से ये कितना कम है साथी, 2011 में कितना है 829। तो ये कितना कम है 139, इतना ही तो कम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 2011 में जनसंख्या घनत्व जो आया है वो पिछले जनसंख्या घनत्व से कितना ज़्यादा है, 139 अंक ज़्यादा है। अर्थात 2011 में यूपी का जनसंख्या घनत्व घनत्व में 139 अंकों की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई साथी, 139 अंकों की। कोई दिक्कत? तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में कितना था 690, 2011 में 829, तो कितना बढ़ा हुआ है 139। कितना बढ़ा साथी 139। ठीक है। तो 2011 में कितने अंकों की वृद्धि हुई, 139 अंकों की। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो। यूपी का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है भाई। जिस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होगा उस पर तो गाज गिरेगी ही गिरेगी भाई। जनसंख्या ज़्यादा होगी, हर चीज़ की मारामारी रहेगी तो गाज गिरेगी ना। तो कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद। ठीक। और कितना है भाई, अभी आपने 829 पढ़ा, ठीक, 8 पढ़ा, ठीक है। ये 2 का क्यूब है। अब आप क्या पढ़ोगे, 2 का क्यूब आप पढ़ चुके हो। अब आप 2 के स्थान पर 3 लिख लो, 3 इसका स्क्वायर 9। ठीक साथी। अब 3 से 2 कम करो 1, 9 से 2 कम करो 7, तो गाजियाबाद का कितना है 3971। अर्थात गाजियाबाद में 3971 लोग 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। ठीक है। और अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें, यूपी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये साथी हो जाएगा कौन सा, ललितपुर। कौन सा हो जाएगा साथी, ललितपुर। और यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं भाई, ये तो कम जनसंख्या वाला है ना,
कम जनसंख्या घनत्व वाला है, अर्थात कम जनसंख्या के लिए कौन सा नारा है? हम दो और हमारे दो। हम दो हमारे दो और दो दो मिलके कितने हो गए? 4। तो ललितपुर में जनसंख्या घनत्व कितना है? 242। याद हुआ साथी? हुआ ना? सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अगर हम यहाँ पर 3 ऐसे राज्य जनपद देखें, यूपी के 3 जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, वो कौन कौन से हो जाएंगे साथी? कौन कौन से हो जाएंगे? पहला वाला आप बताइए कौन सा है? पहला वाला हमने क्या बताया कि गाज गिरेगी, गाजियाबाद हो गया ना? कितना है? हमने 39 लिखा, 1 कम लिखा, 2 कम लिखा इससे, फिर इससे भी 2 कम लिख दिया, तो कितना बन गया? 7। 39 71 हो गया ना? दूसरा, अब बताइए यहाँ पर गाज गिरी और दूसरा ऐसा शहर जो बहुत ज़्यादा कौन सा है? गाजियाबाद के बाद हो जाएगा एक शहर वाराणसी, ठीक है? दूसरा ये हो गया, इसको साथी याद कर लेना, है ना? और तीसरा हो गया लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ, ठीक? गाजियाबाद में बराबर गाज गिर रही है, लखनऊ में भी गिर रही है ना? और यूपी के 3 जिले जिनमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, कौन कौन से? पहला कौन सा हो जाएगा साथी? ललितपुर हो गया ना? और ललितपुर में हमने क्या बताया? हम दो हमारे दो मिलके क्या हो गए? 4, ठीक है? इसी तरीके से जब भैया जनसंख्या कम होगी तो जनसंख्या घनत्व कम होगा, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ललित छोटे लला यानी कि छोटे छोटे बच्चे, तो वो आराम से क्या करेंगे? सोते रहेंगे, आराम से सोएंगे, शोर शराबा नहीं होगा तो सो लेंगे, तो सोनभद्र, ठीक साथी? ललितपुर, सोनभद्र। और तीसरा, अब भैया जब शोर शराबा नहीं होगा तो सो लेगा कौन? हमारा लला, यानी कि हमारा मतलब हमीरपुर, ठीक? तो ये हो गए यूपी के 3 जिले जिनमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है साथी? और ये हो गए जिनमें अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। तो बताइए साथी, क्लास कैसी लगी? मज़ा आ गया होगा? तो साथी क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।